नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नई हमारी चल रही जो श्रृंखला है सूर्य वाली, उसके ऊपर एक नया वीडियो लेकर सूर्य का पांचवें घर का जो प्रभाव होता है वो आज हम देखेंगे। फिफ्थ हाउस में अगर आपकी कुंडली में सूर्य हैं तो किस प्रकार का आपको फल दे रहे हैं, ये आज हम देखते हैं। चलिए मित्रों, देखिए काल पुरुष की कुंडली अगर देखी जाए तो उसमें पंचम भाव में सिंह राशि आती है और सिंह राशि सूर्य की ही राशि होती है। मतलब अगर कुंडली के फिफ्थ हाउस में सूर्य आपकी हैं, कुंडली में है तो स्वयं के घर में माने जाते हैं। मतलब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो स्वयं का ही घर होता है सूर्य का। अब कैसा फल देंगे सूर्य वहाँ पर? देखिए, वहाँ पर सूर्य का होना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आदमी जिसकी कुंडली में होता है वह जातक काफ़ी ज्ञानवान होता है। ऐसे व्यक्ति के पास ज्ञान की कला अच्छी होती है। और फिफ्थ हाउस में सूर्य अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं तो वो आपको मान सम्मान दिलाते हैं। हालांकि अगर आप दिन के अनुसार गणना करें तो सूर्य अगर फिफ्थ हाउस में है तो मतलब ये मान के चलिए कि सूर्य अस्त के 2 या 2.5 घंटे के बाद का समय होता है जब सूर्य फिफ्थ हाउस में आपको मिलते हैं। तो सूर्य के पास फिफ्थ हाउस का बल जो मतलब खुद के घर का बल तो होता है, लेकिन दिन का बल नहीं होता, रात्रि का बल हो जाता है उनका। तो ऐसा जातक पढ़ाई में अच्छा होता है, अपने ज्ञान का उपयोग भली भांति करना जानता है, धन का संचरण उसके पास अच्छा होता है। लेकिन देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की जो संतान होती है वह होने में काफ़ी परेशानी आती है। शादी के बाद संतान या तो सूर्य होने नहीं देते, या अगर संतान होती भी है तो स्वर्गेशी से या बहुत ही प्रॉब्लम्स के बाद संतान होती हुई देखी गई है। क्योंकि सूर्य बहुत गर्म ग्रह होता है और सूर्य जब पंचम भाव में बैठता है तो संतान होने में थोड़ी सी तकलीफ तो देता ही है। एक आधी बार या 2 बार मिसकैरेज वगैरह करवाता है, उसके बाद ही संतान देता है। और ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जातक की कुंडली में कि ऐसे जातक की एक ही संतान होती है। मतलब या तो एक लड़का होगा या एक लड़की होगी और एक ही संतान का सुख ऐसे जातक को मिलता है। और अगर संतान का सुख उसको मिल भी जाए तो बड़े होकर संतान उनसे दूर चली जाती है या विदेश चली जाए। मतलब कहीं ना कहीं संतान से उनको थोड़ा बहुत सुख प्राप्त नहीं होता, पूर्णतः सुख प्राप्त नहीं होता, ऐसा बोल सकते हैं। अब सूर्य मान के चलिए आप पंचम भाव में है तो आपके जो प्रेम संबंध होते हैं या यूँ कहें, क्योंकि देखिए पंचम भाव जो होता है वो आपके ज्ञान का होता है, प्रेम का होता है, आपकी शेयर बाजार होता है, मतलब धन संपदा जो होती है ना, मतलब उससे संबंधित होता है। और पंचम भाव से हम विद्या भी देखते हैं, तो कितनी विद्या होती है ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं। तो इन सब के फलों में सूर्य का कहीं ना कहीं विचरण तो होता ही है। तो सूर्य आपको विद्या अच्छी दिला देते हैं, सूर्य आपको धन अच्छा दिला देते हैं, संतान सुख में बाधा उत्पन्न करते हैं, संतान सुख से आपको वंचित रखते हैं, या संतान सुख देते भी हैं तो बहुत विलंब से देते हैं। आपका प्रेम संबंध होता है, प्रेम संबंध में भी अग्रेशन देखा गया है, क्योंकि प्रेम संबंध फिफ्थ हाउस में सूर्य रहेंगे, नेचुरल है कि आपका स्वभाव थोड़ा सा गर्म मिजाज का होगा, तो प्रेम संबंध में भी थोड़े से विचरण देखे गए हैं। प्रेम संबंध को भी ये कंप्लीट करने में थोड़ी सी तकलीफ देते हैं। और पिता के जो कारक होते हैं तो आपकी पिता से जो वैचारिक मतभेद होते हैं वो हो सकते हैं। अगर आपके नवम भाव मजबूत है तो आपके पिताजी से वैचारिक मतभेद नहीं होंगे, वरना आपके पिताजी से थोड़े बहुत संबंध में खराबी ये सूर्य देते हैं। क्योंकि देखिए सूर्य स्वयं के घर में जरूर बैठे हैं लेकिन उनके पास और अगर हम बात करें सूर्य की तो ऑल ओवर फिफ्थ हाउस का जो रिजल्ट होता है सूर्य का वो ठीक ठाक मिलता है, बस संतान सुख में बाधा उत्पन्न करते हैं। बाकी सूर्य का बल आपकी पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग देखा जाता है। अगर सूर्य बुरे ग्रहों से ग्रसित नहीं है या राहु केतु से संबंध नहीं बना रहे, शनि से संबंध नहीं बना रहे, षडाष्टक योग नहीं है या पाप कर्तरी योग में नहीं है सूर्य,
तो सूर्य का फल पंचम भाव में मिला जुला ही मिलता है, कुछ खास नहीं देखा गया है। बाकी अपने घर में होने की वजह से कोई भी ग्रह अपने घर को मतलब खराब नहीं करता है। तो इसी प्रकार जातक बाकी के भी जातक की जो कुंडली होती है उसमें बाकी के ग्रहों को भी देखना पड़ता है, सूर्य अकेले ही रिस्पॉन्सिबल इसके लिए नहीं होते हैं। चलिए बाकी की ग्रहों की भी हम जानकारी धीरे धीरे प्राप्त करेंगे। और देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक व शेयर भी कीजिए। और आगे की हम श्रृंखला 6ठे हाउस, 7वें हाउस, 8वें हाउस, इस तरह 12वें हाउस की बनाएंगे। इसके बाद हम चंद्रमा की जो श्रृंखला होगी वो एक ही वीडियो में 12 हाउस को कवर करेंगे। तो आपके लिए देखना अच्छा रहेगा कि आपको एक ही वीडियो में 12 भाव का फल किस प्रकार से होता है वो प्राप्त हो पाएगा। तो दर्शकों बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर बुरा लगा तो भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कमी लगी है, तो उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो में विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।